अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट यूपीटेट एग्जाम 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आज जो हमारा फैसला है 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का। अब दोस्तों अब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल है। जो बच्चे बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं, तो क्या होने वाला है? क्या कोई बदलाव की संभावना है? 2023 में नौकरी पाने के लिए कितने नंबर चाहिए? अब देखिए एक बात बता दें आपको, अभी हमारी जो सबसे पहले भर्ती आ रही बीपीएससी शिक्षक भर्ती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो हमारी अभी इससे पहले लेकिन जो एग्जाम होगा हमारा सीटेट का होगा। क्या सीटेट के जो प्राइमरी लेवल है 1 to 5 क्लास में, क्या यहाँ पर बीएड के छात्रों को मौका मिलेगा या मौका नहीं मिलेगा? देखिए आपको बता दें, यूपी टेट में बिल्कुल क्लियर था। अगर आप लोग यूपी टेट के बारे में जानते होंगे कुछ बच्चे, तो जो हमारा यूपी टेट 2021 का रिजल्ट रुका था, रिजल्ट पेंडिंग, आपको बता दें अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। इन बच्चों को डायरेक्ट से रिजल्ट आपको मिलेगा। जो बच्चे इस समय यूपी टेट का पेपर दिया होगा उस समय पास है, तो इसको जरा समझ लीजिए। वो रिजल्ट इसीलिए रोका गया था कि हमारा जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और फैसला बीटीसी छात्रों या डीएलएड छात्रों के पक्ष में आ गया। एक बात और है, अब बीएड के छात्र काफी ज्यादा निराश हो रहे हैं। देखिए जिस दिन आप एडमिशन लेने जाते हैं, चाहे वो डीएलएड का कॉलेज हो, चाहे दोस्तों वो बीएड का कॉलेज हो, बिल्कुल क्लियर कट होता है कि जो बच्चे डीएलएड में एडमिशन लेते हैं वो प्राइमरी लेवल का टारगेट रखते हैं 1 to 5। अब जो बच्चे बीएड में एडमिशन लेते हैं उनका कभी भी टारगेट प्राइमरी लेवल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे इस लालच में एडमिशन ले लिए होंगे कि प्राइमरी लेवल के साथ साथ हमें टीजीटी और अन्य वैकेंसियों में भी फायदा मिलेगा। जैसे एक बीईओ होता है, खंड शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, मतलब ढेर सारे मौके बीएड के छात्रों को मिलते हैं। लेकिन हाँ, अब गलती किसकी है? अब देखिए दोस्त, यहाँ पर गलती सिंपल सी बात है, एनसीटी की वजह से आप लोग को परेशान होना पड़ रहा है। उस फैसले को ही रद्द कर दिया गया एनसीटी वाला। लेकिन अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर यह नियम 2018 से ही लागू कर दिया गया तो हमारी दोस्त 69,000 वैकेंसी आती है। उसके बाद इन बच्चों के साथ क्या होगा? इसमें भी बीएड के छात्र सम्मिलित हैं। क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बच्चे बीएड में नौकरी पाए हैं, क्या उन बच्चों को भी बाहर कर दिया जाएगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे बड़ा फैसला होता है और वो अंतिम फैसला होता है। याद रखिएगा, वो लास्ट डिसीजन होता है। उसमें बदलाव की संभावना मान के चलिए मात्र 1% होती है, बहुत ही कम चांस है। और सरकार को दोस्तों उस फैसले को मानना ही पड़ता है, ठीक है। कोई भी सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, याद रखिएगा, कोई भी सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मित्रों को भी होना पड़ा था बाहर। जी हाँ दोस्तों, आपने बीच में देखा होगा शिक्षा मित्र परमानेंट कर दिए गए थे, ठीक है, सपा की सरकार में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और शिक्षा मित्रों की बहाली जो हुई थी उसको रद्द कर दिया गया। शिक्षा मित्रों की सैलरी तकरीबन 40 से 45,000 उस समय हो गई थी, जो कि घटकर सीधे 10,000 पर आ जाए। सोचिए, लाखों शिक्षा मित्र थे, कड़ा आंदोलन चला, बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से था, ठीक है। और कहीं से फैसला आता कोई दिक्कत नहीं, मामला सिंगल बेंच में चल रहा हो, डबल बेंच में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं लास्ट ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास। तो अब क्या होगा? पुनर्विचार याचिका ये सब डाला जाएगा, लेकिन बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उसमें बदलाव किया जाए, ठीक है। तो देखिए अब अगला ऑप्शन क्या है। अभी दोस्तों हार्ड कॉपी आने का इंतजार करिए, ठीक है, तो पता चलेगा कि आखिर है क्या पूरा मामला। क्या बीएड के छात्रों के लिए कुछ तो विकल्प रखा गया है कि बिल्कुल विकल्प नहीं रखा गया? नहीं तो बीएड के छात्रों को वैसे इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बिहार में ही आप देखेंगे तो बड़ी वैकेंसी आई, प्राइमरी में मानते हैं 79943 पदों पर वैकेंसी आई है, लेकिन उसके साथ साथ 9th 10th 11 12 में भी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो बीएड छात्रों को मौका मिल रहा है, परेशान आप लोग मत होइए। हाँ, लेकिन ये है कि टीजीटी में जो वैकेंसी आती है सब्जेक्ट वाइज होती है। लेकिन हाँ, अब 2023 में अगर आपके घर में साथी कोई भी एडमिशन लेने की सोच रहा है, तो उसको आप बिल्कुल क्लियर बता दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, लालच नहीं करना, क्लियर बता दीजिए कि यार तुम्हें प्राइमरी का टीचर बनना है 1 to 5 में, या 6 to 8 या ऊपर की क्लासेस आपको देखनी है, ये क्लियर कर दीजिएगा। वैसे बीटीसी छात्रों को 1 to 5 से लेके 6 to 8 तक का मौका मिलेगा, बीएड के छात्रों को 6 to 8 से लेके और अन्य जितनी वैकेंसी में मौका मिलता था उन सभी में मौका मिलेगा, ठीक है। तो 6 to 8 में डीएलएड और बीएड दोनों छात्रों को मौका मिलेगा। मतलब
अब देखिए यहाँ पर दिक्कत ये है ना कि सीटेट यूपीटेट प्राथमिक लेवल का पेपर क्या बीएड के छात्र दे पाएंगे कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसी में कंफ्यूजन अभी है। तो देखिए, देख सकते हैं, जीत गए सुप्रीम कोर्ट से डीएलएड जिंदाबाद। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएलएड के छात्र आज जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और आपको बता दें, डीएलएड के बच्चों को बहुत ही कम मौका मिला। और आपको एक बात और क्लियर कर दें, 2018 से लेकर 2023 के बीच में प्राथमिक में यूपी में कोई बड़ी वैकेंसी या कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली। लास्ट वैकेंसी वही थी 69,000 शिक्षक भर्ती, जो कि 2018 दिसंबर में नोटिफिकेशन आया। 2019 का साल बच्चों का खराब गया, 20, 21, 22, 23 चल रहा है। ठीक है, तो सोचिए कब से वैकेंसी नहीं आई। 2019 में नहीं आई, 20 में नहीं आई, 21 में नहीं आई, 22 में नहीं आई, 23 अभी चल रहा है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि लेकिन इस बीच में कौन सी वैकेंसी आई, टीजीटी की आई, बीईओ, अच्छी अच्छी वैकेंसी और भी देखने को मिली, एलटी आ सकती है। तो वैकेंसी आ रही है, लेकिन उसमें डीएलएड के छात्र आवेदन नहीं कर पाए। एक वैकेंसी जरूर है 6 to 8 के लिए जूनियर की, जिसमें डीएलएड और बीएड दोनों बच्चों को मौका मिला। 1504 पद थे टोटल, और वैकेंसी आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक है, तो अब यही है कि जिन बच्चों का टारगेट क्लियर था, ऐसा नहीं कि डीएलएड में एडमिशन जीरो हो गए थे। अगर आपने देखा होगा, डीएलएड में 2021 बैच में एडमिशन बहुत कम हुआ, 2022 बैच कमजोर होता गया, 2023। अब इस साल दोस्तों एक बार बच्चे फिर से डीएलएड का रुख कर लेंगे। जी हाँ, आज जो बच्चे बीएड में परेशान हो रहे हैं कि सर सब कुछ खत्म हो गया, इतनी तैयारी की, इतनी मेहनत की, और उनमें से काफ़ी ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका फोकस बिल्कुल क्लियर है, वो टीजीटी में ही लगे होंगे। ठीक है, तो उनको लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत सिर्फ उन बच्चों को हो रही है जिन बच्चों ने बीएड किया, और बीएड सिर्फ इसलिए किया कि उनको प्राइमरी लेवल में मौका मिले। अगर आप लोग प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी ही करना चाहते हैं तो कभी भी बीएड मत देखिएगा, डीएलएड या बीटीसी का कोर्स ही देखिएगा। ठीक है, तो सोशल मीडिया पर अफवाह भी फैल जाती है कि ये कोर्स बंद हो रहे हैं, ऐसा वैसा। तो ये देख सकते हैं आज, और आज बहुत ही बड़ा फैसला आ गया और बीएड छात्रों को सीधे बाहर ही कर दिया गया। एक ये था कि डीएलएड छात्रों को प्रथम वरीयता मिल जाती, तब भी बीएड के छात्र कम से कम वेटिंग में होते, मौका मिल सकता था। लेकिन आज क्या हुआ, एकदम क्लियर कर दिया गया कि अब मौका नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों आने वाले समय में एक सवाल और आपके मन में होगा, क्या राज्य सरकार के पास या किसी भी सरकार के पास इतनी ताकत है कि वो कोर्ट के फैसले को बदल सकें? जी नहीं दोस्तों, फैसला नहीं आया रहता, ठीक रहता है। जब एक बार फैसला आ ही चुका है तो उसको बदला नहीं जा सकता है। और स्पेशल बात ये रही कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। सोचिए कितने शिक्षा मित्र थे, कितने शिक्षा मित्रों ने सुसाइड तक कर लिया था, उस समय बड़ा बवाल हुआ था। लेकिन आप लोग जानते होंगे, उनकी कहानी जरूर सुने होंगे, बहुत ही बवाल हुआ था उस समय। क्योंकि सोचिए, बिल्कुल अच्छी खासी सैलरी से इतनी कम सैलरी हो जाना, काफ़ी शिक्षा मित्र ईएमआई पर गाड़ी, घर वर, क्या क्या कर लेते हैं। सोचिए एक ही समय में सब कुछ खत्म हो जाता है। बाकी यूपी टेट का जो भी नोटिफिकेशन आएगा, सी टेट का प्री एडमिट कार्ड जारी है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों सी टेट के भी लिंक दिया गया है, यूपी टेट के लिए भी दिया गया है, उसको आप लगातार चेक कर सकते हैं। नकल करने वाले छात्र सावधान रहेंगे सी टेट में, क्योंकि इस बार कुछ नए नियम। बीपीएससी में अगर बीएड बाहर होता है तो डीएलएड छात्रों के नौकरी लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो डीएलएड छात्र लग जाइएगा तैयारी में, एक अच्छा मौका है। बाकी बीएड छात्रों को भी वहाँ पर और वैकेंसी में मौका मिल रहा है, ऐसा नहीं कि हर जगह से बाहर कर दिया गया। ठीक है, बाकी दोस्तों इंतजार करिए और देखते हैं, अभी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी सीटेट सीबीएसई की तरफ से और बीपीएससी की तरफ से हमें देखने को मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।